गुरुजी की संगत देश के हर कोने में फैली है। अब तो दुनिया के हर प्रमुख देशों में गुरुजी का सत्संग बड़ी ही श्रद्धा के साथ हो रहा है। गुरुजी ने अचानक समाधि ली और उसके पहले गुरुजी ने किसी को हिंट तक नहीं दिया कि वो इस तरह से फिजिकल शरीर को त्याग देंगे। जब हमें पता चला कि गुरुजी चले जाएंगे, ये एक हिंट था, पर हम संगत नहीं समझ पाए और समझ कर भी हम क्या कर लेते। तो हमने सोचा कि जिस तरह जालंधर या मुंबई कुछ समय के लिए चले जाते हैं, वैसे ही जाएंगे और फिर आ जाएंगे। पर ये अलग सा जाना हुआ। उनका जाना हमारे लिए दुखदाई है, क्योंकि हम मानव शरीर से ही जुड़े रहते हैं। शरीर आंखों के सामने नहीं दिखता है तो बेचैन हो जाते हैं अपने प्यारों के लिए। पर गुरुजी तो हमें इस शरीर से बहुत ऊपर की बात, यानी हमारी रूह की यात्रा को समझाने के लिए आए हैं। महाशिव होने के बावजूद आज वो गुरुजी के रूप में हर घर में रहते हैं, हर संगत के साथ होते हैं। उन्हें हम कितना जान पाते हैं, ये हमारी यात्रा पर निर्भर है। जो काम उस शरीर में रहकर नहीं हो सकता था, वो आज गुरुजी कर रहे हैं। आज हम शरीर से ज़्यादा अपनी सोल को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि शरीर गुरुजी को नहीं देख सकता, पर रूह गुरुजी के साथ बातचीत करती है, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करती है, सेवा करती है इत्यादि। अब की हमारी सारी कोशिश अपने को शुद्ध करने की ही है, बाहर से नहीं अंदर से। बाहर से स्वच्छता तो ज़रूरी है, पर उसे आडंबर का रूप नहीं देना है। हम सब कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए नियमों से परेशान हो जाते हैं। एक उदाहरण, अमृत वेला में पाठ करना बहुत ही कल्याणकारी होता है, हम सभी जानते हैं और उठकर पाठ करने की कोशिश भी करते हैं। जिन्हें नींद पर नियंत्रण आ गया है उनका तो ठीक है, पर बाकियों का समय आगे पीछे होता रहता है। अब हम में से बहुत नहा धोकर पाठ करना चाहते हैं, बहुत पाठ करके अपनी नींद पूरी करना चाहते हैं। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकसद पाठ करने से है, स्वच्छ मन से। पानी डालने से यानी नहाने से गंद मिट्टी ही धुलती है, स्वच्छता तो अंदर से आएगी। तभी गुरुजी ने कभी नहाना या पैर और हाथ को पानी से साफ करके मंदिर में आने जैसे आडंबरों को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। गंदे पैर हमें नहीं आना है, हमें सफाई चाहिए। तो कैसे हो, ये हम पर है। हम जितने साफ सुथरे रहेंगे, हम ताज़ा और हल्का महसूस करेंगे। ब्रह्म से जुड़ने में आसानी होगी। महाशिवरात्रि आने वाली है। बड़े मंदिर में जुटती भीड़ बताती है कि वो गुरुजी में महाशिव को देखते हैं। इस कारण इतनी दूर से बस दर्शन और लंगर के लिए चले आते हैं। मुझे याद है कि पहले जब संगत ऐसे व्रत वाले दिनों में आती थी तो वो लंगर भी नहीं करती थी कि व्रत टूट जाएगा। आज सभी संगत को मालूम है कि गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस किया हुआ लंगर खिलाते हैं। अब बड़े मंदिर में करवा चौथ हो या कोई और व्रत, सभी संगत लंगर लेते ही हैं। उन्हें गुरुजी की ये बात समझ आ गई है कि व्रत करके हम शिव को ही तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब शिव ही सामने बैठकर अपना प्रसाद खिला रहे हैं और यदि तब भी हम नहीं खाते हैं, तो इस व्रत का क्या मतलब है। पंडितों ने जो कह दिया कि फलाहार करना है या इस समय से उस समय तक व्रत रखना है, उसकी बात हम आज भी यदि पकड़े रहेंगे तो गुरुजी की आज्ञा क्या मानी। गुरुजी को शिव कहाँ माना हमने फिर। गुरुजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है ये बात हम सभी को समझाने में कि वही शिव हैं। अब फिर भी हम मूर्ति में देखे जाने वाले रूप को ही शिव मानकर उन्हें खुश करने की सोच रहे हैं, तो वो कैसे खुश होंगे। जब महाशिव की ही बात हमने नहीं मानी तो कैसे कल्याण कराएंगे। जब गुरुजी के पास आ गए हैं तो सिर्फ गुरुजी की ही आज्ञा को सर्वोपरि माने, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। गुरुजी तो हम सबसे बातें करते हैं, बाकी भगवान तो शायद लाखों में से किसी एक से इस तरह से बातें करते होंगे और वो इस बात पर इतराता भी होगा कि वो परम भक्त है। इस तरह से तो हम सभी संगत परम भक्त हो गए। हम संगत को गुरुजी ने इस आध्यात्मिक ऊंचाई पर ला दिया है कि हम में से कई अनेकों भगवानों से रोज रूबरू होते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे मैसेज लेते हैं, धरा और उस पर रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए। और हम अपने व्रत को पता नहीं किन किन चीजों को खाकर और किन किन चीजों को नहीं खाकर सफल मानते हैं।
हम मानव द्वारा निर्मित बंधनों से अपने को इतना बाध्य कर चुके हैं कि इसके आगे कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। हम गुरुजी को पाने के लिए भी गुरुजी की ही बात नहीं मानते हैं। गुरुजी ने लगातार अपने सत्संग, संगत, लंगर, चाय और जल प्रसाद तथा सेवा का महत्व बताया है। हम जितने भी लोग हैं जो गुरुजी को जानते हैं, या माने या ना माने, हम गुरुजी के संगत हैं। अभी समर्पण की अवस्था में नहीं पहुंच पाए हैं, पर आज हम शरीर से नहीं पर रूह से गुरुजी से जुड़ चुके हैं। पूरा संसार तो गुरुजी को नहीं देख रहा है, ना ही उनके बारे में जानता है। जो जान चुके हैं उनके कल्याण की सारी जिम्मेदारी गुरुजी खुद पर लेते हैं। बदले में हमें बस इतना ही करना है कि औरों को भी इस दुख तकलीफ से छुटकारा पाने का मार्ग बताएं, उन्हें गुरुजी से जोड़ें। गुरुजी जब शरीर में रहे, अनेकों संगतों को ये जिम्मेदारी दी कि अपने घर में हर सप्ताह या महीने या कुछ और दिनों के अंतराल पर सत्संग कराएं। ये उस वक्त दिल्ली के लिए नहीं था, क्योंकि गुरुजी खुद बैठे हुए थे आसन पर। ये अलग अलग शहरों और देशों के लिए था, जो वहां की संगत को जोड़ते। सभी संगत लगे हुए हैं अपनी सेवा में, और आज गुरु संगत की इतनी ज्यादा संख्या है कि वो एक या दो सत्संग में नहीं सिमट सकते, और सिमटना भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते कि हम फिर से वो मंदिर वाले कल्चर में पहुंच जाएं, जहां मूर्ति के सामने गाएं बजाएं, कुछ बोलें, खा पी कर चले आएं। कुछ पल के बाद याद भी नहीं रहा कि कुछ खास करके आए थे। गुरुजी जीवंत हैं, और वो शरीर में ना रहकर भी हम सबसे यूं बातें करते हैं कि कोई हम संगत की बातें सुनकर कह नहीं सकता कि गुरुजी चोले में नहीं है। हमें अलग से बताना पड़ता है उनकी समाधि की बात। गुरुजी ने एक बात बड़े अच्छे से समझाई कि जिन लोगों को वो मुक्त कर रहे हैं, कर्म बंधन से छुटकारा दिला रहे हैं, उनसे उन्हें एक नई दुनिया कायम करनी है। अब हम अकेले मुक्त हो भी गए तो खुद कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में करेंगे क्या अकेले रहकर। यदि हमारे साथ वाले यहीं छूट गए और हम आगे बढ़ भी गए तो क्या हासिल कर लेंगे। तभी तो कहते हैं कि जोड़ते हुए चलो। आगे तो सभी को बढ़ना ही है, क्योंकि हम गुरुजी की शरण में हैं, पर अकेले बढ़कर कुछ नहीं मिल पाएगा। अनेक शहरों में अभी सत्संग हो रहे हैं, पर क्या हम आध्यात्मिक बढ़त पा रहे हैं, या वहीं के वहीं अटके हुए हैं। गुरुजी ने कहा है कि घर घर सत्संग करो। यदि 50 लोगों को बुलाने की शक्ति नहीं मिल रही है तो 5 संगत को बुलाकर सत्संग करें हम, पर सत्संग घर में होना बहुत जरूरी है। हम सभी संगत जानते हैं कि जहां भी सत्संग होगा गुरुजी आएंगे। गुरुजी के आने का मतलब ही है पूरे रास्ते और आस पास की भूमि का पवित्र होना। सभी जीव जंतु आस पड़ोस को ब्लेस करते जाते हैं गुरुजी। आज कलयुग है तो हमारे घरों में जो पितर या अन्य संबंधित आत्माएं बसेरा डाल रखी होती हैं, उनको मुक्त कराते हैं गुरुजी अपने महाशिव रूप से। कितने ही सत्संग इस बिंदु पर आ चुके हैं कि अटकी आत्मा ने घर की बरकत रोक रखी है। जब सत्संग से उन्हें मुक्ति मिलती है तो सारे रुके कार्य फटाफट होने लगते हैं। यदि कोई शुभ कार्य हमने कर भी लिया है तो ये अटकी आत्माएं इस कार्य को ज्यादा देर तक सफल नहीं होने देती हैं। घर में सत्संग हुआ तो घर की पॉजिटिविटी बढ़ती है, यानी ऑरा पवित्र होता है। गुरुजी के संगत में भी गुरुजी का वास है। हर संगत का मतलब है कि उतने ही गुरुजी। इन संगत का जमावड़ा जहां भी होगा और सभी यदि पॉजिटिव हैं तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम क्या लिए जा रहे हैं। जिसकी भी रसोई में लंगर बनता है गुरुजी वहां बरकत ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी आते हैं तो उनकी मेहर आसपास के लोगों पर भी पड़ती है। महाशिव सिर्फ हमारे तो नहीं है ना, उनके लिए तो ये पूरी सृष्टि ही उनकी संगत है। सबका कल्याण ही तो वो करने आए हैं। यदि हम इस नेक काम में अपनी सेवा दे सकते हैं तो हमारे कर्म
कटेंगे ही कटेंगे। गुरुजी का सत्संग जहाँ भी होता है, आसपास में जो भी सुकून और शांति फैलती है, इसका उदाहरण कल ही गुरुजी ने लिखवाया था। जब पड़ोस की आंटी सालों के बाद रात को सो पाई थी। हमें बहुत पहले से निर्देश है कि अपने पास पड़ोस को जोड़ना है। ये सभी हमारे से संबंधित होते हैं किसी न किसी जन्म में। ये हमारे घनिष्ठ रह चुके होंगे। कोई लेन देन बाकी होगा जो आज पड़ोसी बनकर आए हैं। इसका उदाहरण में अपना ही सत्संग शेयर किया था। हम किसी को भी यदि गुरु चरणों से जोड़ दें तो हमारे सारे लेन देन गुरुजी साफ करवा देते हैं। इस तरह हम एक छोटा सा काम करके इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स जमा कर लेते हैं। जो भी संगत या अन्य लोग किसी तरह की सेवा मुहैया कराते हैं, उनके भी कर्म तेजी से कटते हैं। बहुत ही सरल उपाय दिया है गुरुजी ने ब्लेसिंग्स पाने का कि हम सत्संग करें, हम लंगर सेवा बना कर लाते हैं। क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि जिस जिस घर में सत्संग का लंगर शुद्ध भाव से बनेगा, वो सभी घरों को ब्लेस करते हैं गुरुजी। ऐसे भी गुरुजी के बड़े मंदिर में जो लंगर मिलता है, हमें वैसी सादगी लंगर में रखनी है। हम ज्यादा तामझाम में ना पड़ें। साधारण सी फूलों की सजावट, कुर्सी या सोफे पर कोई भी धुला या नया कपड़ा बिछाकर बनाया गया आसन गुरुजी के सत्संग के लिए पर्याप्त है। इसके आगे हम जो भी करते हैं वो अपने शौक या फिर दूसरों को दिखाने के इरादे से होता है। हम तो बस शुद्ध भाव रखें। गुरुजी तो वही देखने आते हैं और हमें ब्लेस कर देते हैं। हमारा संकट जितना गहरा हो, हम उतना ही ज्यादा सत्संग करें और या सत्संग सुने। ज्यादा से ज्यादा बार सत्संग में जाएं संगत के साथ। जब हम गुरुजी को बुलाते हैं तो ये हमारी सामूहिक प्रार्थना हो जाती है। जैसे गुरुजी कभी भी अनसुनी नहीं करते। जरूरी नहीं कि हम सप्ताह के अंत में यानी रविवार को ही सत्संग रखें। छुट्टी के दिन संगत को सुविधा होती है। गुरुजी ने जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर सत्संग रखने को कहा। इस तरह से वो हमें संगत की ब्लेसिंग्स दिलवाना चाहते हैं। 4 संगत भी हो तो सत्संग हो जाता है। बस संगत पॉजिटिव हो और गुरुमय हो। गुरुजी ने बहुत छोटे से उपाय बताए हैं कल्याण पाने के। जैसे सत्संग के ऑडियो सुन हम गुरुजी की महिमा सुने, गुरुजी द्वारा दिए गए विजन सुने, हम शब्द सुने। सबसे हमारे इन सबसे हमारे बड़े बड़े कल्याण होते हैं। कितने ही संगत ने ऐसे सत्संग सुनाए हैं कि जब 4 संगत भी बैठकर गुरु महिमा करती है, तब भी गुरुजी उपस्थित होते हैं और हमें ब्लेस कर देते हैं। सभी शहरों की संगतों से अनुरोध है कि गुरुजी को एक जगह रख कर याद ना करें। हर घर में उनको लाएं। वो रहते तो हैं ही हमारे साथ हर पल। हम उन्हें आदर के साथ बुलाते हैं तो वो सारे देवी देवताओं को भी अपने साथ लेकर आते हैं और सभी देवी देवता पितर मिलकर हम पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। हम ये देख नहीं पाते हैं, पर जिस समय हम देखना चाहेंगे तो गुरुजी दिखा भी देते हैं। आज भी हम ये सब महसूस करके ही तो ये कह पा रहे हैं। गुरुजी हमारे घर आना चाहते हैं। उन्हें हम सादर से लाएं और अपना सारा बोझ उन पर डालकर मस्त हो जाएं। गुरुजी तो है ना देखने के लिए। जय गुरुजी।